चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले और मोह के अंधकार को हरकर मनुष्य का कल्याण करने वाले शिवशंकर महादेव को प्रणाम है। भोलेनाथ आपकी जय हो। हे मित्र, तुम्हें यह उपदेश दिया जा रहा है कि तुम क्रूर और विलासी रूपी विषाग्नि वाली स्त्रियों से सदा दूर ही रहो, क्योंकि अन्य जहरीले सर्पों द्वारा डसा हुआ मनुष्य विविध प्रकार के मंत्रों एवं औषधियों से ठीक हो जाता है, परंतु चतुर स्त्री रूपी सर्प द्वारा डसे हुए मनुष्य को मंत्र तंत्र सिद्धि वाले तांत्रिक भी छोड़कर भाग जाते हैं। भला इसमें साधारण वैद्य भी क्या कर सकता है? अर्थात ऐसा मनुष्य जो किसी दुष्ट स्त्री के मोहजाल में फंसा हुआ है, उसे समझाना या उसे हलाहल से भी भयंकर विषैले स्त्री के मोहजाल से बाहर निकालना असंभव है। वह पुरुष कई जन्मों के पुण्य किया हुआ होगा अथवा पिछले जन्म में कोई बड़ा तपस्वी ही रहा होगा जो ऐसी स्त्री के मोहजाल से मुक्त होने में समर्थ रहा है। कोई साधारण तुच्छ मनुष्य ऐसी स्त्री के मोह से बाहर नहीं निकल पाता। अतः ये नीच, तुझमें अगर स्त्री द्वारा रचे हुए मोह के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं पता, तो तू क्यों अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में फंसने की चेष्टा कर रहा है? अगर तुझमें सामर्थ्य नहीं है तो तू उनके निकट भी मत जा। दूर से ही उस विषैले सर्प के दर्शन करके उसे हाथ जोड़कर अपने कल्याण के मार्ग की ओर निकल पड़, नहीं तो तुझे स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं बचा पाएंगे। अतः तेरा अंत तो अवश्य ही होगा। तो विद्वानों ने कही गई नीतियों पर गौर कर और अपना विनाश होने से पहले ही सावधान हो जा। हे उत्तम पुरुष, कामदेव का प्रभाव अत्यंत कष्टकारक है। दुबले, काले, लूले, लंगड़े, बहरे, फोड़ों वाले, पीप वाले, कीड़े पड़े हुए, गंदगी से भरे हुए, भूख से व्याकुल, वृद्ध, मरने की कगार पर खड़े हुए कुत्ते भी कुतिया के पीछे लगे रहते हैं। देखिए किस प्रकार कामदेव मरे हुए को भी नहीं बख्शते। तो तुम तो अच्छे भले मनुष्य हो, तू ही उस स्त्री की निरंतर चिंता करता है, परंतु वह किसी और को ही पाने की इच्छा रखती है। इसलिए हे मूर्ख, तुझ पर धिक्कार है जो तो ऐसी स्त्री से प्रेम करता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और महाज्ञानियों ने चालबाज और चतुर स्त्रियों से सावधान रहने की एक पुरुष को आज्ञा दी है। अतः मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन का उद्धार कर ले, क्योंकि स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष के बाण से घायल हुए मनुष्य का अंत तो हो ही जाता है। इस संसार रूपी समुद्र में कामदेव रूपी केवट ने पुरुष रूपी मछली को फंसाने के लिए अनुराग रूपी अग्नि में पकाकर स्त्री रूपी बंशी को बनाया है, जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी क्षण भर में भस्म करने की क्षमता रखती है। स्त्रियों का शरीर रूपी वन कुछ रूपी दुर्गम पर्वतों से भी अति दुर्गम है। इसलिए हे पथिक, तू उस वन में न जा, क्योंकि उस वन में कामदेव रूपी चोर बैठा है जो तेरा सब कुछ लूट लेगा। अर्थात एक स्त्री का शरीर बाहर से सुंदर दिखने वाला, परंतु अंदर से अत्यंत ही भयानक जंगल की तरह है। अगर कोई पुरुष इस वन में अपने लिए स्थान ढूंढने जा रहा है तो उसे सावधान होकर ही जाना होगा, नहीं तो वन में छुपा हुआ कामदेव उसका मान सम्मान, उसकी धन संपत्ति सब कुछ छीन कर उसे जंगल में ले जाकर मार डालेगा। ये कामदेव रूपी अपस्मार रोग भ्रम के आवेश में बड़ा ही दुख देता हुआ शरीर को तोड़ता है, मन को भ्रमाता है और नेत्रों को भी घुमा देता है। इस रोग में मंत्रों की गति नहीं, कोई औषधि भी काम नहीं आती और न ही ये रोग पूजा पाठ से शांत होता है। इसलिए ये रोग लगने से पहले ही सावधान हो जा। अत्यंत कामुक और स्त्रियों के वश में फंसा हुआ पुरुष स्त्री ना मिलने पर अपने धन और यौवन को एक वेश्या की कामाग्नि रूपी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर देता है। अर्थात ऐसा पुरुष वैश्याओं का भोग करने वाला बन जाता है और अपना पैसा और जवानी दोनों को कामाग्नि में जला डालता है। वैश्याओं का रूप भले ही कितना ही सुंदर हो, तब भी कौन सा कुलीन और सज्जन पुरुष उसे चूमना चाहेगा, क्योंकि उसका द्वार तो चोर, ठग, नीच और नट आदि प्रकार के हजारों के थूकने का ठिकाना है। इसलिए तू ऐसे स्थान पर कभी मत जा। चंचल बड़े बड़े नेत्रों वाली, यौवन के अभिमान में मत, बड़े पुष्ट और स्तन वाली स्त्रियों की आकृति देखकर जिनके मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, वह पुरुष धन्य है। अन्यथा जो पुरुष इन्हें देखकर तुरंत ही अपने घुटने टेक देता है, उससे बड़ा नीच संसार में दूसरा कौन है। केवल पुण्य करने पर ही उत्तम गुणों वाली स्त्री का मिलन होता है, और जब मनुष्य का पुण्य क्षीण हो जाता है, तब सुरती में कामदेव के युद्ध में टूटे हुए मोतियों की माला के समान सभी पुरुष लुप्त हो जाते हैं। अतः स्त्रियों को पाना है तो पुण्य कर, पुण्य से ही तुझे रूपवान, गुणवान, अप्सरा के समान देह वाली स्त्री की प्राप्ति होगी। नहीं तो तू उस नीच की तरह ही कामदेव के वश में फंसकर नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी हालत बन जाती है दुष्ट स्त्री के मुंह में फंसे हुए पुरुष की। क्या आप भी किसी स्त्री के मुंह में फंसे हुए हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।